अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे। नहीं सुने तो प्लीज़ काइंडली रिव्यू कर लें। आप लोगों को पता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आजकल। तो नेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, किसी के पास लाइट का तो इशू हर जगह पे ही है। तो प्लीज़ काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपना जो डाटा है मोबाइल के ऊपर ही ऑन करके इसको सुन लें, जहमत कर लें सुनने की, आप लोगों का ही फ़ायदा है। चलिए जी, डेडलॉक रिकवरी की बात करते हैं आज हम। वी कैन रिकवर फ्रॉम डेडलॉक बाय यूजिंग टू अप्रोचेस: किल दी प्रोसेसेस दैट रिलीजेस ऑल रिसोर्सेज फॉर किल्ड प्रोसेस। वो प्रोसेसेस को किल कर दें, रिलीज़ कर दें जो मतलब डेडलॉक का मेथड बन रहे हैं। टेक अवे रिसोर्सेज, ठीक है, दो मेथड है तो हम इसको देख लेते हैं। टर्मिनेशन, ठीक है जी, प्रोसेस टर्मिनेशन। When removing from deadlock by process termination, we have two approaches. जब हमने प्रोसेस को टर्मिनेट करना तो हमारे पास टू अप्रोचेज़ हैं। हम क्या करेंगे? वी कैन टर्मिनेट ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन अ डेडलॉक। हम वो सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे जिसकी वजह से डेडलॉक अकर हो रहा है, उन प्रोसेस को बंद कर देंगे हम। वी कैन टर्मिनेट दैम वन बाय वन अनटिल द डेडलॉक डिसअपियर। जब तक डेडलॉक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वन बाय वन हम प्रोसेस को रिमूव करते जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं, या फिर ऑल को कर दें या फिर वन बाय वन कर दें। Killing all processes is costly since some processes may have been doing something important for a long time and will need to be re-executed again. कुछ ऐसे processes होते हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते और उनकी वर्थ होती है, लाइक हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर वो रिमूव हो जाए तो नुकसान हो जाता है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। Killing one process at a time until deadlock is resolved is so also costly. We must run deadlock detection algorithm every time we terminate a process. देखिए भी हमें तो नहीं ना इसकी बैक एंड की प्रोग्रामिंग का पता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मैंने वो काम किया हुआ है वो ऑन हो और मुझे काम दोबारा ना करना पड़े। हम तो ऐसे है ना कि अब विंडो रीस्टार्ट हो गई है तो वो सेव नहीं हुआ तो आपको सारा कुछ दोबारा लिखना पड़ता है। तो कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, सिनेरियो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि हम इसको अगेन लेके आ सकते हैं। Suppose priority must be considered when terminating processes because we do not want to kill an important process when less important processes are available. तो फिर इसमें से कुछ रिमूव कर दे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, जो इम्पोर्टेंट है उनको रख लें। एक तो ये तरीका है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जो है माइट आल्सो बी इंक्लूडिंग दीज थिंग। तो यहाँ पे प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आता है हाउ मैनी रिसोर्सेज आर बीइंग हेल्ड बाय डैट प्रोसेसेस, मतलब कि कितने जो रिसोर्सेज हैं वो किस प्रोसेसेस ने लिए हुए हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ इज़ एग्जीक्यूटेड, कि कितनी देर तक ये एग्जीक्यूट करेगा। हाउ लॉन्ग इट हैज़ टू गो बिफोर इट कम्प्लीट्स, और कब ये कंप्लीट होगा। हाउ मैनी प्रोसेसेस विल हैव टू बी टर्मिनेटेड, और अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको टर्मिनेट होने में। हाउ मैनी रिसोर्सेज टू नीड टू बी कम्प्लीटेड जॉब इट्स, और इसी तरह कंटिन्यू जो रहेगा। वो टर्मिनेशन था। अब यहाँ पे रिसोर्स प्रीएम्पशन की बात करते हैं। देखिए प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट तो बार बार आप लोगों को बता दिया है कि फोर्सली हमें बंद करना होता है। दिस अप्रोच टेक्स रिसोर्सेज फ्रॉम वेटिंग प्रोसेसेस एंड गिव्स दैम टू अदर प्रोसेसेस। अब यहाँ पे क्या है, देखें एक प्रोसेस से लेकर दूसरे को दिया है तो फोर्सली एक प्रोसेस को हमने बंद किया। दी विक्टिम प्रोसेसेस कैन नॉट कंटिन्यू रेगुलरली, वी हैव अ चॉइस ऑफ हाउ हैंडल इट, कि उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर वो नहीं रखना चाह रहा तो दूसरे को दे देंगे। वी कैन आइदर टर्मिनेट द प्रोसेस और रोल इट बैक टू सम प्रीवियस स्टेट सो डैट इट कैन रिक्वेस्ट द रिसोर्सेज अगेन, तो वो दोबारा कर लेगा रिक्वेस्ट जब उसका कंप्लीट हो जाएगा। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर अप्लाइंग रिसोर्सेज प्रीएम्पशंस आर एज फॉलो। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके रिसोर्स प्रीएम्पशन के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द विक्टिम, रोल बैक, स्टारवेशन। ओके, फाइनली दीज ओवर। ओके जी, 3 मेथड्स हैं। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो ये होता है कि इज़ अ सिलेक्शन ऑफ विक्टिम प्रोसेस इज़ टू बी प्रीएम्प्टेड। जो भी आपका विक्टिम प्रोसेस है वो प्रीएम्प्टेड होना चाहिए,
ठीक है जी। इट विल बी डिटरमाइंड बाय कंसीडर द नंबर ऑफ रिसोर्सेज हेल्ड बाय द प्रोसेस। अब मतलब कि विक्टिम प्रोसेस कौन सा होता है, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस उन्होंने कैरी आउट किया हुआ है, तो वो एक्चुअली उसको रिकॉग्नाइज करना। द अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम बाय द प्रोसेसेस, अब उस मतलब कि कितना नंबर ऑफ टाइम जो है उसको यूज़ किया है उसने प्रोसेस को छोड़ने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, मतलब एक रिसोर्स ने। दूसरा है जी आपका रोल बैक। व्हेन आ प्रोसेस इज़ प्रीएम्प्टेड फ्रॉम आ प्रोसेस, जब एक रिसोर्स जो है वो प्रीएम्प्टेड होता है किसी एक प्रोसेस से, मतलब उसको फोर्सली किया जाता है बंद, इट कैन नॉट कंटिन्यू इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन। देखिए भाई, रोल बैक करने का मकसद ये होता है कि ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं है। प्रीएम्प्शन क्या होता है कि फोर्सली क्लोज करना, तो ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं होती, नॉन प्रीएम्प्शन होती है आपकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन। वी शुड रोल बैक दैट प्रोसेस टू आ सेफ स्टेट सो दैट इट कैन बी रीस्टार्टेड लेटर। स्टारवेशन तो पता नहीं, पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इट इज़ पॉसिबल दैट द सेम प्रोसेस इज सिलेक्टेड एज विक्टिम प्रोसेस। ही देखिए, स्टारवेशन तब अकर होती है जब हम स्टारवेशन अकर होती है तो कुछ आपका डाटा जो होता है वो रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है। और ये है कि स्टारवेशन तब भी अकर होती है जैसे कि अब बहुत सारे प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से लॉन्ग प्रोसेस है बेचारा, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो इस सेंस में शॉर्ट जो है वो बाद में आते जा रहे हैं और लॉन्ग वाला बेचारा अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो इस सेंस में यहाँ पे स्टारवेशन जो है वो अकर हो जाती है। If this happens, the process will not continue and starvation situation will occur। तो यहाँ पे जो starvation है वो अकर हो जाएगी। देखिए, वो ही आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, बेचारे को वक्त ही नहीं दे रहा, बेचारे को जगह ही नहीं दी जा रही। वी शुड ensure that no process should be selected। तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा एज अ विक्टिम मोर देन अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। वही मतलब विक्टिम देखिए विक्टिम है ना, अपना काम कंप्लीट किया और रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ पे एक्चुअली वो वक्त ही नहीं आ रहा कि आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सके। शॉर्ट वाले बाद में क्यू में लगी आई जा रहा है, बेचारा लॉन्ग वाला प्रोसेस है वो कह रहा है कि मेरा काम ज़्यादा लंबा है, तो वो जी जो आपके क्लर्क होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, शॉर्ट जिसका काम छोटा है वो पहले है, बेचारा लॉन्ग वाला सुबह से आ गए, उसको 9 बज जाए रात के, तो उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा, भाई तुम्हारा काम बड़ा लंबा है, तुम हौसला रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस सेंस में आपकी जो है वो स्टारवेशन अकर हो जाती है, मतलब अनलिमिटेड जो नंबर ऑफ टाइम है लगा हुआ है उसके ऊपर काम नहीं कंप्लीट होगा, तो वो हर टाइम आपका सीपीयू जो है वो बिजी रहेगा। इफ़ द सिस्टम हैज़ रिसोर्स प्रीएम्प्शन अ डेडलॉक कैन नॉट अकर। अगर आपका जो रिसोर्स के ऊपर प्रीएम्प्शन लगा दे ना, हम उसको फोर्सली शट डाउन कर दें कि भाई अब तुमने काम किया ना, अब इसकी बारी है, अब इसने आना है। The type of resource preemption we are talking about is abnormal preemption. It only occur when a deadlock detection mechanism detect a deadlock। तो ये तभी अकर होगी जब abnormal preemption की बात करते हैं, तो deadlock detection में जब हम एक deadlock detect हुई होगी तब ये अकर होगी। ओके, अब हम जो अपने चैप्टर नंबर 7 के ऊपर मूव हो गया। हमने जी डेडलॉक को देख लिया, डेडलॉक के डिटेक्शन, हैंडलिंग, रिकवरी मेथड, प्रिवेंशन मेथड, वो सारे देख लिए। उसमें हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखा, उसमें हमने बैंकर्स एल्गोरिथम को देखा। फिर मैंने आपको बताया कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का जो थोड़ा सा अल्टरनेट होता है वो आपका वेट फॉर ग्राफ होता है, ठीक है, उसमें हम जो नोड्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ जी भाई, मेमोरी आपको पता है मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे अगर हम इंटरनल सिस्टम की बात करें तो दोनों तरह की मेमोरी इंक्लूड होगी, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो रैम के ऊपर है। जी भी, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर हैज़ मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, और रैम। Various architectures enables various types of uses such as memory
इंटरनली मेमोरी कुड बी एक्सेस इन डिफरेंट वेज, प्रोसेस कैन नॉट टर्न अनलेस देयर कोड एंड डाटा स्ट्रक्चर। देखिए हमें इस चीज़ के ऊपर मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि जो चीज़ हार्ड डिस्क में पड़ी है वो सेकेंडरी मेमोरी है। जब तक हम उसको अपनी रैम के अंदर लोड नहीं कर देते वो काम नहीं करेगा। अब आप ये जो PDF भी नज़र आ रही है, कोई भी लेक्चर दे रही हो ना रन टाइम पे, ये किसके अंदर लोड हुआ है? ये आपकी रैम के अंदर लोड हुआ है। जब मैं इसको बंद कर दूँगी तो रैम के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे और फिर थोड़ी वक्ती तौर पे इसको याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। ये आपकी मेन मेमोरी है, लॉन्ग टर्म नहीं होती है। लॉन्ग टर्म कोई है कि इसको बड़े ध्यान से सुन रहा होगा मेरे लेक्चर को फोकसली, वरना अदरवाइज स्किप करके सुन रहे होंगे। तो ऐसे कैसे आपकी मेन मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जा सके? ठीक है जी। तो भाई मेन मेमोरी रन टाइम पे जो भी काम चल रहा है इसी के अंदर होता है। Some important issues related to the need for memory management includes, तो कुछ आपके issues होते हैं memory management के अंदर, जैसे कि many time and operating system manages many processes, जिसे हम कहते हैं multi programming में the code and data for a process must be in RAM before it could be run। में ये भी पॉसिबल है कि कुछ जो फाइल्स हैं वो आपकी रैम में से रिमूव नहीं होती, ठीक है, वो उसको भी रिमूव करना होता है ना परमानेंट, तो हम टेम्परेरी फ़ोल्डर के अंदर जाके हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसकी कमांड है, कमांड रन के ऊपर जाएंगे, विंडो रन, जैसे कि मैंने विंडो का बटन और R प्रेस किया, ठीक है, ये कमांड लिखते हैं हम टेम्परेरी %। तो आप इसको जब ओके करते हैं तो आप देखेंगे ये जो आपके पास फ़ोल्डर अकर हो रहा है ना, ये आपकी रैम के अंदर रनिंग है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आपकी रैम के अंदर होती हैं सारी चीज़ें। तो आप इसको देख सकते हैं। इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर देना चाहिए तो बेहतर है। देख लें कि कोई आपका डाटा जो इसके अंदर तो नहीं ना डायरेक्ट डाउनलोड हो गया, तो आप इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं। प्रोसेसेस मस्ट नॉट बी एबल टू एक्सेस द कोड एंड डाटा ऑफ अदर प्रोसेसेस विदाउट परमिशन। इट मीन्स दैट प्रोसेसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड। प्रोसेस मस्ट बी एबल टू एक्सेस एंड शेयर द कोड एंड डाटा ऑफ द अदर प्रोसेसेस इफ़ दे हैव परमिशन। तो ये सारी अंदर की सेटिंग है, कोई इशू नहीं है, बस ये बता रहे कि ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे होते हैं आपकी रन टाइम मेन मेमोरी के अंदर। देयर इज़ यूजुअली नो इनफ रैम टू होल्ड द कोड। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी रैम जो है वो थकी हारी होती है। अब 2 GB रैम ने इतना हैवी सॉफ्टवेयर कैसे जो चलाना है वो नहीं चला सकेगा। तो ये सारे इश्यूज़ आपकी रैम में अकर हो रहे होते हैं, रन टाइम भी हो रहे होते हैं, वैसे भी हो रहे होते हैं, करंटली रनिंग प्रोसेसेस में भी आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका CPU ही अच्छा हो, आपकी रैम बहुत मैटर करती है। द मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल इज़ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सोल्व द अबव इश्यूज़। इन अदर वर्ड्स मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अबाउट शेयरिंग मेमोरी सो डैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन रन इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो आपकी रैम भी जो है, दिमाग जो है ना, एक साथ इतनी सारी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप एक साथ स्टोर करें या टीचर एक साथ पढ़ा सके तो वो सारा दिन ही आप लोगों के लेक्चर्स लेता रहे। तो इसी तरह ये है कि मेमोरी को भी बांट दिया जाता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, आपकी मेन मेमोरी मैनेजमेंट की। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर्स प्लीज़ सुन लें, अब आप लोगों का फ़ायदा है। मैंने तो मेहनत कर ली है, मैंने बना दिए हैं लेक्चर्स, आप लोगों के लिए ही हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई मतलब शौक़ तो है नहीं पर्सनली कि मैं लेक्चर बनाऊं और अपलोड करूं, ठीक है। प्लीज़ इसको पढ़ें, और कन्फ्यूजन है तो दोबारा सुनें, फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप क्यूरीज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप GR और CR से कहें तो देन आई विल अलाउ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।